विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 प्रश्न पत्र फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के विषय दुर्खीम के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि दुर्खीम का समाजशास्त्र में क्या योगदान है। दुर्खीम को वर्तमान समय में भी समाजशास्त्र में उनकी जो प्रासंगिकता है उसके बारे में जानेंगे। उनका जीवन, उनकी शिक्षा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा था, उन्होंने अपने जीवन में जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में जानेंगे। इमाइल दुर्खीम का बचपन। दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे एपिनल में हुआ था। दुर्खीम यहूदी परिवार से संबंधित थे। दुर्खीम बचपन से ही बहुत होशियार, प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व वाले थे। यद्यपि वे कैथोलिक धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी यहूदी के साथ साथ उन्होंने कैथोलिक धर्म में भी अपनी रुचि रखी थी। दुर्खीम समाजशास्त्र में एक नए समाज विज्ञान के रूप में इसको वैधता दिलाने में और इसे एक पृथक विधा के रूप में स्थापित करने में दुर्खीम का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। दुर्खीम की शिक्षा के बारे में जानेंगे। दुर्खीम ने एपिनल कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद दुर्खीम पेरिस के विख्यात इकोल अकादमी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए थे। इकोल अकादमी जो कि पेरिस की विख्यात अकादमी है, और ऐसा माना जाता है कि इस अकादमी से जो पढ़ता है वो फ्रांस में जीवन भर के लिए उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसकी ख्याति इतनी ज्यादा है। वहां से दुर्खीम ने अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण की थी और 21 वर्ष की आयु में ही इमाइल की गिनती इकोल अकादमी के होनहार छात्रों में होने लगी थी। वैवाहिक जीवन। दुर्खीम की शादी लुइस ड्रेफ्स से हुई थी, जिनकी मुलाकात दुर्खीम की लोर्डियक्स विश्वविद्यालय के अध्ययन के दौरान हुई थी। दुर्खीम के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम आंद्रे और बेटी मेरी थी। लुइस ड्रेफ्स जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि दुर्खीम की उनके अकादमिक जो उनका करियर था उसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुर्खीम का जो वैवाहिक जीवन था वो सुखी जीवन था। दुर्खीम को एक समाजशास्त्री के रूप में जब हम देखते हैं, जब उनकी बात की जाती है एक समाजशास्त्री के रूप में दुर्खीम, तो हम जानेंगे कि 1885 में शिक्षा ग्रहण करके दुर्खीम जर्मनी चले गए थे और वहां से उन्होंने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया। उनकी काबिलियत की वजह से ही बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में उनको नियुक्त किया गया था और इस दौरान उन्होंने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे एस्पिनोज, उनसे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। और एस्पिनोज का प्रभाव ये था कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित करने में सफल हुए थे। उन्होंने समाजशास्त्र जो मनोविज्ञान के साथ था उसको अलग किया। दोनों को, समाजशास्त्र अलग है, मनोविज्ञान अलग है, और इनको अलग अलग स्थापित करने में वो सफल भी हुए। 1896 में दुर्खीम को बोर्डियक्स विश्वविद्यालय समाज विज्ञान का प्रोफेसर बनाया गया था और फ्रांस में दुर्खीम एक विद्वान के रूप में और शिक्षा शास्त्री के रूप में जाने जा रहे थे। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के अध्यापक के रूप में उनको आमंत्रित किया गया और इमाइल दुर्खीम की जो समाजशास्त्रीय रुचि थी, समाजशास्त्र के प्रति उनकी और जो उपलब्धियां थी, उसके कारण 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम, जो केवल शिक्षा शास्त्र था, उस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग रखा गया। इस तरह 1838 में ऑगस्ट कोंत ने जो समाजशास्त्र की शुरुआत की थी, यहाँ हम ऑगस्ट कोंत को जानेंगे। ऑगस्ट कोंत
जैसा आपने नाम जाना होगा कि ऑगस्ट कॉन्त को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ऑगस्ट कॉन्त ने समाजशास्त्र की शुरुआत 1838 में की थी। उन्होंने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी, लेकिन दुर्खीम ने 1913 में समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। दुर्खीम एक महान शिक्षक और विचारक भी थे। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर विद्वान हैरी अल्पर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति उनके प्रभाव से बचना चाहता है, उन्हें या तो उनके पाठ्यक्रम से अलग होना होगा, नहीं तो इच्छा हो या नहीं इच्छा हो, लेकिन उनकी विद्वता को स्वीकार करना पड़ेगा। इतने प्रतिभावान व्यक्ति थे दुर्खीम। दुर्खीम के कृतित्व के बारे में जानेंगे। दुर्खीम ने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। उनकी जो जितनी पुस्तकें थी वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, लेकिन उनका इंग्लिश में, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। उनकी पहली पुस्तक थी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी। इस पुस्तक से उन्होंने पीएचडी की, अपना शोध कार्य पूरा किया। इसमें उन्होंने समाज में श्रम विभाजन क्यों होता है, क्यों जरूरी है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज की क्या भूमिका है, इन सब के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था। दूसरी बुक है उनकी द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895। इस पुस्तक में उन्होंने अपना सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया था। तीसरी बुक है द सुसाइड 1897। इस पुस्तक में दुर्खीम ने आत्महत्या किसे कहते हैं, समाज किस तरह से आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, आत्महत्या के प्रकार क्या हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब के बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट उनकी जो पुस्तक है वो है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। इस बुक में उन्होंने धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, समाज के लिए ये किस तरह से सकारात्मक भूमिका निभाता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। ये पुस्तकें उन्होंने, ये जो पुस्तकें हैं वो उन्होंने अपने जीवन काल में ही प्रकाशित करवाई थी। लेकिन दुर्खीम की कुछ पुस्तकें हैं जो कि उनकी मृत्यु के बाद भी प्रकाशित हुई हैं, जो कि उनकी पत्नी ने उनको प्रकाशित करवाया। उनमें है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन 1922 में प्रकाशित हुई, सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी 1924 में प्रकाशित हुई, मोरल एजुकेशन 1925 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा भी दुर्खीम ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। दुर्खीम का जीवन जो है वो संघर्षमय जीवन रहा था। उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें बिताया था। दुर्खीम समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। दुर्खीम ने 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में बुद्धिजीवियों की जो क्षति हुई थी उससे वो बहुत व्यथित हुए थे, और जीवन के अंतिम पलों में उन्होंने युद्ध से संबंधित प्रचार सामग्री के संपादन, उनको प्रकाशन करना, इसमें अपना जीवन व्यतीत किया। और फ्रांस की जनता जो कि उस युद्ध से बहुत अधिक घबराई हुई थी, उस क्षति को नहीं सहन कर पा रही थी, उनको धैर्य, प्रयत्न और विश्वास दिलाने का प्रयास दुर्खीम ने किया था। दुर्खीम के जो पुत्र थे आंद्रे, उन्होंने भी कोल अकादमी से अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्होंने भी देश सेवा में, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें वो शामिल हुए थे, और युद्ध में आंद्रे घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। दुर्खीम के जीवन की जो ये क्षति थी वो उसको सहन नहीं कर पाए, उनसे उनको बहुत दुख हुआ, और 15 नवंबर 1917 में 59 वर्ष की आयु में ही इमाइल दुर्खीम की मृत्यु हो गई। लेकिन समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनका जो योगदान है
उन्होंने समाजशास्त्र को जो एक नए विषय के रूप में स्थापित किया था, उसको एक पृथक विषय और पृथक पहचान जो दिलाई थी उन्होंने, उसके रूप में उनको आज भी याद किया जाता है। वो आज भी प्रासंगिक है उनके सिद्धांत। आज भी अनेक समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम के मार्गदर्शन को आधार बनाकर समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में निरंतर समृद्ध कर रहे हैं।